होता है, जैसे हमें किसी की भी कोई भी हिडन कोई चीज़ है, कोई भी हिडन एक्स वाई जेड, जैसे आप किसी के घर में कोई चीज़ खो गई है या किसी का कोई मैप है, उस पर आपको सर्च मारना है कि इस मैप में क्या दोष है, क्या इसमें जो है वास्तु दोष क्या बन रहा है, या कोई चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, वो सब हम इस पेंडुलम से ले सकते हैं। जैसे आपका कोई भी मैप है, इस मैप में आपका जो है सामने मैप होना चाहिए। मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि मैप जो है सामने रहना चाहिए हमेशा। जो है जो पेंडुलम जो है आपके करंट पोजीशन को बताएगा, फ्यूचर को या जो है आपका जो पास्ट हो चुका है, बीत चुका है, उसको नहीं बताएगा। जो प्रेजेंट में इसके पास होगा उसके बारे में बताता है ये, और ये 100% श्योर आंसर देता है। शर्त क्या है कि इस पर आपको विश्वास रखना है, ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो आपके लिए ये भी बेकार है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके जो है सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस में चेंज करता है। आपका जब वो माइंड आपका जो है जो मन जो है अवचेतन मन जो है, जब वो चेतन अवस्था में आ जाएगा, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड जब सबकॉन्शियस में आ जाएगा, तब जो है ये चीज़ जो है आपके असर करेगी आपके ऊपर। तो विश्वास, पहले हर चीज़ पे विश्वास करना जरूरी है। अब दूसरी चीज़ आती है कि ये होता क्या है। ये देखो, आप ये देख रहे हैं, ये पेंडुलम होता है, इसका जो है ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे हम वर्क करते हैं, और ये इसकी जो है टेल मानी जाती है जिसे हम हाथ में पकड़ते हैं, ठीक है, इसके ऊपर वर्क किया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि हम किस हाथ में पकड़े इसे। यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी आप लोगों ने, उसमें देखा है कि कोई कहता है कि इसे उल्टे हाथ में पकड़ना है, कोई कहता है सीधे हाथ में पकड़ना है। पकड़ना किस हाथ में है, जिस हाथ से आप वर्कआउट करते हो। अगर आप सीधा हाथ यूज़ करते हो लिखने में तो सीधे हाथ से इसको यूज़ करेंगे, और कोई लोग जो लेफ्ट हैंडर होते हैं तो वो उसे लेफ्ट में यूज़ करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि मान लो आप, एक जनरल सी बात है, आपको कोई भी वर्क करना है, कुछ भी आपको लिखना है, तो आपको जो है, ये पेन है, इस पेन से आपको लिखना है, और आपको लेफ्ट हैंडर हो तो आप उल्टे हाथ से लिखोगे। अगर आपसे कहें कि आप सीधे हाथ से लिखो तो आप लिख पाओगे? कैसी राइटिंग आएगी, टेढ़ी मेढ़ी। ऐसे जो राइट हैंडर है, जो सीधा हाथ से लिखते हैं, उनसे कहें आप लेफ्ट हैंड से लिखो तो नहीं लिख पाएंगे। सेम यही, इसकी भी एक्टिविटी भी यही है कि ये आपके माइंड को जो है, जो माइंड से अटैच करेगा, ये कहाँ से करेगा, जिस हाथ से आप यूज़ करते हो, जिस हाथ को आप काम में लेते हो उसको ही। अगर आप लेफ्ट हैंडर हो तो आप इसे लेफ्ट में यूज़ करोगे, और राइट है तो राइट में यूज़ करोगे, ठीक है। और दूसरी बात होती है कि इसमें जो है हमेशा जो है आंसर जो है येस और नो में देगा। ये कभी भी ये आंसर ऐसे नहीं देगा आपको कि आप ये सोचो कि जो है कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछो आड़ा तिरछा क्वेश्चन, तो उसके कभी आंसर नहीं देगा ये, और एक बार में एक ही क्वेश्चन का आंसर देगा। ये भी ध्यान रखने की बात है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर सबका देते, नहीं। आंसर इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में होगा, ठीक है ना। पकड़ना कैसे है ये सब अभी आपको बता रही हूँ, और बताया है मैंने आपको कि कौन सा हाथ में पकड़ना है, जिस हाथ को आप यूज़ करते हो, ठीक है। पकड़ने का तरीका ऐसा ही है, केवल ये 2 फिंगर्स पे ये वर्क करेगा, बाकी उंगली फिंगर्स आपकी अलग रहेंगी, और इसको इस तरीके से पकड़ना है, ट्रस्ट करना है इस पर। और सबसे पहले जो है इसको अपने मन से आपको अटैच करना है। 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आपको आंखें बंद करके इससे अपने आप को अटैच करना है, जिससे आपके मन की गतिविधि कोई पढ़ सके। मेडिटेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो फिर ये खुद भी वर्कआउट नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपने जो है इसको वर्कआउट करना स्टार्ट किया मान लो, तो अब जैसे स्टार्टिंग है आपकी, फर्स्टली आप इसे यूज़ कर रहे हो, तो पहले में ही आप इसे क्या किस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि आप कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे आप अपना नाम ही पूछ सकते हो कि आपका नाम क्या है। नाम के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 तरीके हैं इसके। अगर आपने अपना नाम पूछा तो ये जो है आपका, ये फिंगर्स ऐसी रहेंगी, ये नहीं रहेंगी, ये ध्यान रखनी है, ये ऐसी ही रहेंगी, ये घूमेगा, और पूरा दिमाग आपका, पूरा ध्यान आपका इसके ऊपर केंद्रित रहेगा, पूरा दिमाग। ऐसे नहीं है आपने क्वेश्चन पूछा और आप इधर बात कर रहे हैं उधर बात कर रहे हैं, ऐसे कभी जवाब नहीं देगा। पूरा ध्यान आप इस पर 100% कॉन्सेंट्रेशन करोगे, तभी आपको सही जवाब।